और आखिर क्या करेगी अब मिहिका अक्षत से मिलने के बाद? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 4। अक्षत मिहिका को देखकर चौंक जाता है। वहीं अविष्का की नजर जब अक्षत पर जाती है तो वो भी उसे ऐसे मिहिका को देखते देखकर हैरान नजरों से देखने लगती है। वहीं अक्षत का हाथ धीरे से मिहिका के चेहरे की तरफ उठ जाता है। वो अपने हाथ को मिहिका के गाल पर ले जाता है और जल्दी ही वहां से हटा लेता है, जैसे उसके छूते ही मिहिका गायब हो जाएगी। वहीं मिहिका भी अक्षत के ऐसे बर्ताव से हैरान थी। तभी उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे अक्षत की आंखों में आंसू दिखाई देने लग जाते हैं। वहीं ईशान और अविष्का वहां की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक से अक्षत आगे बढ़कर मिहिका को अपने गले से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो कहता है, मेरा बच्चा, कहां चली गई थी तू? कहां कहां नहीं खोजा तुझे? वहीं मिहिका जो अब तक ऐसे अचानक से अक्षत के गले लगा लेने से हैरान थी, वो उसे धक्का तो देना चाहती थी, लेकिन ना जाने कैसा एहसास था उसे। ना किसी तरह की झिझक, ना ही किसी तरह का डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन बाहों से उसका कोई रिश्ता था। इन बाहों को वो बहुत अच्छे से पहचानती है। और अचानक से उसके सर में बहुत ही तेज दर्द उठ गया। वहीं अक्षत जो अब एक सुकून महसूस कर रहा था मिहिका को अपनी बाहों में लेकर, तभी उसे एहसास होता है कि मिहिका का सारा भार उसके ऊपर आ रहा है। तो वो जल्दी से मिहिका को अपने से अलग करता है तो देखता है मिहिका बेहोश हो चुकी है। उसे ऐसे बेहोश देखकर अक्षत उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, अक्षु, अक्षु, क्या हुआ तुझे? वहीं जब अविष्का अक्षत के मुंह से अक्षु सुनती है तो वो बड़बड़ाती हुई कहती है, अक्षरा, क्या ये अक्षरा है? लेकिन वो इससे पहले कुछ और सोचती, उसे अक्षत के हालात दिखते हैं जो बार बार मिहिका को उठाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वो फौरन ईशान की तरफ देखती है जो अभी भी हैरानी से अक्षत को देखे जा रहा था। उसे ऐसे हैरान देखकर अविष्का फौरन रिएक्ट करते हुए कहती है, ईशान, पार्टी खत्म होने की अनाउंसमेंट कीजिए। उसकी बात सुनकर ईशान कहता है, लेकिन भाभी माँ। उसकी बात को सुनकर अविष्का कहती है, ये जरूरी है ईशान, और साथ ही डॉक्टर को कॉल कीजिए। इसी के साथ वो अक्षत के कंधे पर हाथ रखती है तो अक्षत अविष्का की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखता है। उसे ऐसे देखते देख अविष्का कहती है, अक्षत, अक्षु को कमरे में लेकर चलिए, उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसकी बात सुनकर अक्षत भी अपने सेंस में वापस आता है और जल्दी से अक्षरा को अपनी गोद में उठाकर अपनी रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर अक्षत एक रूम के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। वहीं अविष्का खड़ी अक्षत को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं काकी और ईशान सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं डॉक्टर रूम में अक्षरा को चेक कर रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर रूम से बाहर आए। उन्हें बाहर आता देखकर अक्षत जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ गया और पूछा, डॉक्टर, अक्षु कैसी है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई शॉक लगा है, लेकिन अभी वो ठीक है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है। कुछ ही देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। उसकी बात सुनकर अक्षत अपना सर हाँ में हिला देता है। इसी के साथ डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद काकी अक्षत से पूछती है, अक्षत बेटा, ये लड़की कौन है? आप इसे कैसे जानते हैं? उनकी बात सुनकर अक्षत के आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो काकी को देखकर कहता है, काकी, ये अक्षरा है, मेरी अक्षरा, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। मुझे मेरी बहन मिल गई काकी। कहते हुए वो काकी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे ऐसा रोते देखकर काकी कहती है, बेटा, अब तो खुश होने का दिन है।
अब क्यों रो रहा है? उनकी बातें सुनकर अक्षत जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और कहता है, अक्षु होश में आते ही मुझे ढूंढेगी, मुझे उसके पास ही रहना चाहिए। कहते हुए वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। वहीं अविष्का भी सबको आराम करने का कहकर रूम में आती है तो देखती है अक्षत अक्षरा के सिरहाने में बैठकर उसके बालों को सहला रहा है। उसकी आंखों में इस समय बहुत से एहसास थे। उसे ऐसे देखकर अविष्का बिना दोनों को डिस्टर्ब किए वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और जल्दी वो चेंज करके बाहर निकलती है तो अक्षत को रूम में ना पाकर वो बालकनी की तरफ बढ़ जाती है, जहां अक्षत खड़ा था और सामने खुले हुए आसमान को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर अविष्का पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है तो अक्षत पीछे पलटकर अविष्का के गले से लग जाता है। कुछ देर बाद अक्षत उससे अलग होकर कहता है, आप अक्षरा से कब और कहां मिली? उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, वो एक्सीडेंट आपको याद है जिसे आपने खून दिया था? वो और कोई नहीं, मिहिका ही थी। उसकी बात सुनकर अक्षत बोलता है, काश मैं एक बार उसे देख लिया होता तो शायद मुझे पहले ही अक्षरा मिल गई होती। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये अक्षरा है तो फिर इसने अपना नाम मिहिका क्यों बताया? उसकी बात सुनकर अक्षत भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर ये सोचते हुए टाल देता है कि जब अक्षरा होश में आएगी तो वो उससे बात करेगा और फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ अक्षत अविष्का को आराम करने का कहकर खुद गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह जब अक्षरा की नींद खुलती है तो वो खुद को अनजान कमरे में पाकर हड़बड़ा जाती है। साथ ही उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, भाई। इतना कहते हुए वो आसपास देखती है तो उसे अपने पास ही अविष्का सोई हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो राहत की सांस लेती है और अपनी जगह पर से उठकर खड़ी हो जाती है। तभी रूम का गेट खुलता है और सामने से अक्षत आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर अक्षरा आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक अक्षत अक्षरा का सर सहलाता रहता है। फिर कुछ देर बाद अक्षरा को अपने से अलग करके कहता है, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, हम ब्रेकफास्ट टेबल पर बात करेंगे। उसकी बात सुनकर अक्षरा अपना सर हाँ में हिला देती है और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है तो अक्षत उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, अब आप बड़ी हो गई हैं, लेकिन हरकतें देखो अभी भी बच्चों वाली ही हैं। बाथरूम में आप नहाने जा रही हैं लेकिन कपड़े लेकर नहीं जा रही हैं। उसकी बात सुनकर अक्षरा अपना सर पीटते हुए कहती है, मैं भूल कैसे सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर अक्षत जल्दी से कहता है, आप भूल गई, और यही काम अभी मैंने किया होता तो ना जाने कितना सुना देती। उसकी बात सुनकर अक्षरा उसको घूरते हुए देखती है और फिर कहती है, अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? उसकी बात सुनकर अक्षत उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अक्षु की बच्ची, तुम मेरी टांग खिंचाई करेगी? कहते हुए वो अक्षरा की तरफ दौड़ता है, लेकिन अब तक अक्षरा भाग जाती है। दोनों कभी बेड के अराउंड तो कभी सोफे के अराउंड घूम रहे थे। वहीं अविष्का, जिसकी नींद कब की खुल चुकी थी, वो दोनों को मस्ती करते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। दोनों मस्ती करते हुए थक जाने के बाद सोफे पर बैठ जाते हैं। अक्षत अक्षरा की तरफ देखते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच। उसके कहते ही अक्षरा अक्षत के गले से लगकर कहती है, पर मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैंने आपको याद किया है। उसकी बात सुनकर अक्षत असमंजस से उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं अविष्का भी हैरानी से देख रही थी। दोनों को अपनी तरफ हैरानी से देखता देखकर अक्षरा कहती है, भाई, आपको याद है वो कार एक्सीडेंट जिसमें मॉम डैड हमारे साथ नहीं रहे थे? उसकी बात सुनकर अक्षत हाँ में सर हिलाता है तो अक्षरा आगे कहना शुरू करती है, उस दिन हम आ रहे थे तो रोड खाली होने के कारण डैड ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही डैड को रियलाइज हुआ कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। ये रियलाइज होते ही डैड पैनिक हो गए और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर एक पेड़ से टकरा गई।
वो पेड़ खाई के काफी करीब था। पेड़ के टकराने से मॉम का सर डैशबोर्ड से टकरा गया, वहीं डैड का स्टीयरिंग से। दोनों के ही सर से बहुत ही तेजी से खून निकल रहा था, पर मुझे सिर्फ हल्की फुल्की ही चोट आई थी। इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकली और मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी गाड़ी रुककर हमारी मदद नहीं कर रही थी। मैं बेतहासा दौड़ती हुई मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी एक ट्रक आया और उससे मुझे टक्कर लग गई। अक्षत गौर से सुन रहा था। फिर अक्षरा आगे बोली, इसी के साथ मैं खाई में जा गिरी। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल एक ट्रस्ट पर चलता था। वहां से मुझे पता चला कि किसी को मैं उस खाई के पास गिरी हुई मिली थी। जब मैं ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन तब तक मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो उन्हीं लोगों ने मुझे वहीं पर एक अनाथ आश्रम में डाल दिया, जहां मैं बड़ी होने लगी। उसी आश्रम में रहते हुए मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं यहाँ आ गई जॉब की तलाश में। और देखो, मेरा यहाँ आना कितना अच्छा हुआ। पहले तो मुझे जॉब मिल गई, और फिर आपके साथ ही मेरी याददाश्त भी मुझे मिल गई। अब क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।